उसकी बहुत बड़ी कृपा है और दो चीजें उसने ऐसी दी हैं जिस पर हमारा जीवन स्थिर है, संस्कृत में कहेंगे तो अधिष्ठित है। एक तो उसने संसार बनाया, क्योंकि ये जो संसार हम देख रहे हैं, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वो, और जहां नहीं जाती वहां भी। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हम देख तो नहीं रहे चीन को, जापान को, लेकिन उसकी सत्ता है। जहां तक दुनिया फैली हुई है, ये दुनिया ही नहीं है, दुनिया तो पृथ्वी है। इस पृथ्वी से भी न जाने कितनी पृथ्वियां हैं, कितने सूर्य हैं, कितने ग्रह हैं, कितने तारे हैं, कितने चंद्र हैं। इन संपूर्ण सृष्टि को कहना होगा तो क्या कहेंगे? पृथ्वी तो छोटा शब्द पड़ जाएगा, तो उसके लिए कहा जाता अखिल ब्रह्मांड। कुछ लोगों ने और बड़ा शब्द सोचा है, आकाश गंगा, क्योंकि ब्रह्मांड भी शायद छोटा शब्द है। आकाश गंगा कहते हैं, उसमें संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का पूर्ण विस्तार समझ में आ सकता है। इसकी रचना किसने की? प्रश्न था वेद में। इसकी चर्चा और ज्यादा किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं मिलेगी। अब मिलेगी तो जवाब ऊंट पटांग मिलेगा। ऊंट पटांग का मतलब क्या होता है? ऊंट तो स्वयं ही टेढ़ा है। किसी ने पूछा ऊंट से कि तुम टेढ़े क्यों हो? उसने कहा मेरा कौन अंग सीधा, सभी टेढ़ा है भाई। तो ऊंट पटांग कहते हैं जो सारी बातें गलत है, तो ऊंट पटांग। तो जितने भी किताबें हैं धर्म के नाम पर दुनिया भर में, ये आर्य समाज दावा करता है कि वेद के अतिरिक्त सही संपूर्ण 16 आना सच कहने वाली कोई दूसरी धार्मिक पुस्तक बोलो नहीं। स्वामी दयानंद तक ने भी कहा, ये नहीं है कि स्वामी दयानंद सरकार प्रकाश को हम वेद के बराबर महत्व दें, नहीं, ऐसा कभी नहीं। स्वामी दयानंद की कृपा है कि उन्होंने वो चाबी दे दी, सत्कार प्रकाश की चाबी, जिससे हम वेद को खोल सकते। जैसे आपको किसी मकान में जाना हो और चाबी ताला बंद हो तो कैसे जाएंगे आप? तो 5000 साल से बंद था धर्म का कक्ष, अंधेरे में लोग ठोकरे खा रहे थे। तो वेद वो कक्ष है धर्म का, वो स्थान है जिसकी चाबी सत्कार प्रकाश में स्वामी ने खोल दी। तो वेद में प्रश्न उठाया कि यम सृष्टि कुछ यम आ जाता, वेद का मंत्र का टुकड़ा बोल रहा हूं कि सारा जो जगत है, पूरी आकाश गंगा अखिल ब्रह्मांड है, कहां से आया? कौन इसको धारण कर रहा है? को वा दधे, कहां से आया? वेद ही उसमें उत्तर दे देता है, अर्वात देवा विसर्जने। देखो भाइयों, बोले भाइयों, कभी इसका निर्माता किसी देवता को मत समझना। कोई देवता इस संसार का निर्माता नहीं है। बेटा बैठो, शांत रहो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। क्या इसका क्या प्रश्न है? तो जवाब दे तो फिर जाएगा, बैठो। वेद कहता है अर्वाक देवा विसर्जनेन, भूल कर भी कभी इस संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण पृथ्वी का अधिष्ठाता, इसका निर्माता, इसको धारण करता, इसका उत्पत्ति करता, पालन करता, धारण करता, अधिष्ठाता और संहार करता भी कभी किसी दूसरे को मत समझना ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त। लोग किसको समझ लेते हैं? देवताओं को। वेद ने कह रखा पहले ही, अर्वाक देवा विसर्जनेन, वेद का मंत्र बोल रहा हूं, ऋग्वेद के 10वें मंडल का मंत्र है। इस मंत्र में कहा गया है कि संसार में जितने भी देवता हैं वो सब देवता कब आते हैं? जब सृष्टि बन जाती है तब आते हैं। अर्वाक कहते हैं परवर्ती, आफ्टर क्रिएशन। सृष्टि के बनने के बाद तो देवता दिखाई देंगे। पृथ्वी भी देवता स्वयं है। पृथ्वी जब बन जाएगी तत्व पृथ्वी को, जल है, जंगल है, पहाड़ है, नदियां हैं, सूरज है, चांद है, ये सब तो जड़ देवता हैं। ये सारे देवताओं की स्थिति, सारे देवताओं का आना, सारे देवताओं का अस्तित्व सृष्टि के बन जाने के बाद दिखलाई पड़ता है। इसलिए देवता इस संसार के निर्माता नहीं है। योऽस्याध्यक्ष परम व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। कौन है इसका मालिक?
कौन है इसको बनाने वाला? तो कहा संसार में ये बताओ कि सबसे बड़ा व्यापक वस्तु क्या है, सबसे ज्यादा जो फैला हुआ, बताइए। वेद बता रहा वह आकाश। आकाश सब चीज आकाश के अंदर ही है, आकाश के ही पेट में, आकाश के ही गर्भ में सब है। तो वेद कहता है परम वो आकाश भी उसके पेट में है, उसके गर्भ में, उसके ब्रह्म। आकाश कहा जाता है व्योम को। व्योम, व्योम इतना बढ़िया शब्द है कि आकाश के लिए व्योम से बढ़िया कोई शब्द नहीं हो सकता। व्योम प्योर वैदिक शब्द है, ओम में भी वी लगा दिया, व्योम। लेकिन जो परमात्मा है वो परम व्योम है, परमे व्योमन, वो आकाश से भी क्या, आकाश से भी बड़ा। जहां तक भी दृष्टि जा सकती है, जहां तक भी चिंतन कर सकते हैं, वो सब आकाश के अंदर ही है। आकाश की परिधि नहीं हम सोचते। हजारों लाखों करोड़ों सूर्य घूम रहे लट्टू जैसे, कहां आकाश, हजारों हजारे पता नहीं कितने होंगे ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमाएं, पृथ्वियां। इसी संदर्भ में बात तो थोड़ी कठिन है, लेकिन मैं सरल बना के बोल देता हूँ, आप समझ में आ जाएगा। स्वामी दयानंद जी महाराज जब गए 16 दिसंबर 1872 को कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता में स्वामी दयानंद 4 महीना रहे, पूरा वहीं से आए हैं कलकत्ता वाली बात नहीं। तो वहां स्वामी जी से पहले एक संस्था थी, उसका नाम था ब्रह्म समाज। क्या संस्था थी? और उसका स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में, और जिसने स्थापना किया था उसका नाम क्या था? राजा राम मोहन। तो राजा माने क्या समझ? राजा माने राजा, राजा माने समझ लेना, वो जन्म से ब्राह्मण थे, राजा उनकी उपाधि थी। बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, उनका मातृकुल चट्टोपाध्याय था, और पितृकुल बंदोपाध्याय था। बंदोपाध्याय को अंग्रेजों ने बनर्जी कर दिया। बंदोपाध्याय अंग्रेज बोल नहीं सकते थे, क्या कर दिया? बनर्जी। और चट्टोपाध्याय बोल नहीं सकते थे, क्या कर दिया? चटर्जी। नाम सुना है ना, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। बंगाली लोगों को चटर्जी और बनर्जी बोलते हैं। एक हमारे मित्र कहते थे बनर्जी को बानर्जी कहो, लेकिन शब्द क्या है? बंदोपाध्याय। मैं सरल बना रहा हूं, बात बहुत कठिन है, लेकिन बड़े पते की बात। चट्टोपाध्याय उनका मातृकुल था, राजा उनकी उपाधि थी, जो भारत के अंतिम मुगल सम्राट ने उनको राजा की उपाधि दी थी, और अपना मुकदमा लड़ने के लिए लंदन भेजा था, और वही मुकदमा लड़ते लड़ते उनका देहांत किया। तो ब्रह्म समाज को भारतीय नवजागरण का, पुनर्जागरण का, रिनेसा का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि वो स्वामी दयानंद से बहुत पहले पैदा हुए। 1828 में तो स्थापना की, 1831 में उनका देहांत हो गया। स्वामी दयानंद 6 वर्ष के थे तब वो राजा राम मोहन राय मर चुके। उस समय कलकत्ता भारत की राजधानी थी, और राजा राम मोहन राय के उत्तराधिकारी महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर वहां रहते थे, ब्राह्मण समाज के आचार्य थे। और देवेंद्रनाथ ठाकुर कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता। रविंद्रनाथ ठाकुर जी को नोबेल प्राइज मिला, और हम जिनका गीत गाते हैं जय जनगण मन अधिनायक। मैं बेटी को पूछता रहता हूँ कि आप बोलते रहे, चर्चा करते हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति थे आचार्य केशव चंद्र सेन। उन्होंने, केशव चंद्र सेन ने क्या किया था? बाद में बात करूंगा, हमारी बात करते हैं, बड़े ज्ञान की बात है, ध्यान सुनिए। उन्होंने एक श्लोक बनाया था संस्कृत में, और उन्हीं श्लोकों को पढ़ करके ब्राह्मण समाज के लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं। वेद को न पढ़ करके क्या करते थे? श्लोक बनाए हुए श्लोकों को पढ़कर, जैसे आप लोग हनुमान चालीसा को पढ़कर कोई किसी संगीत, किसी गीत, किसी श्लोक को पढ़कर भगवान का नाम लेते हैं ना, तो वो श्लोक बनाए हुए थे। और श्लोक में ये लिखा हुआ था, तत् विशालम विश्वम ब्रह्म मंदिरम। ये सारा विश्व जो है ब्रह्म का मंदिर है। ब्रह्म का मंदिर वो नहीं है जो हनुमान मंदिर है, या बनारस में है, या अयोध्या में है, या मथुरा में है, जहां ये मंदिर नहीं है। उस श्लोक में लिखा था कि पूरा विशाल विश्व ही ब्रह्म का।
अब बताओ इस बात में कोई गलती है क्या? नहीं। सबको वही बड़े बड़े विद्वानों को सुनाया, सबने कहा हाँ बहुत बढ़िया। स्वामी दयानंद ने कहा नहीं ये श्लोक गलत है, ध्यान से सुनो, इसलिए कह रहा हूं ऊंची बात। इसमें कहा जा रहा है कि विशाल विश्व ब्रह्म का मंदिर है, तो इससे अर्थ निकल रहा है कि ब्रह्म छोटा है, विश्व बड़ा है। तो विश्व ही मंदिर है, तो मंदिर में देवता प्रतिष्ठित होते हैं, तो देवता छोटे होते हैं ना, थोड़े से 2 फीट 3 फीट आधा फीट 4 फीट शालिग्राम तो कौड़ी में ही रह जाते हैं, लेकिन मंदिर बड़ा होता है। स्वामी दयानंद ने कहा नहीं, ये मत कहो कि विशाल विश्व ब्रह्म का मंदिर है, ये कहो कि सारा विशाल विश्व ही ब्रह्म के पेट में। विश्व मंदिर ब्रह्म मंदिर मत कहो, विश्व मंदिरम तद व्यापकम ब्रह्म विश्व मंदिरम, ये ब्रह्म ही विश्व का मंदिर है, अर्थात संपूर्ण विश्व जो है ब्रह्म के अंदर है। ब्रह्म विश्व में नहीं, ब्रह्म तो है विश्व में, लेकिन ब्रह्म की इतनी व्यापक सत्ता है कि पूरा विश्व भी ब्रह्म को व्याप्त नहीं कर पाता। इसलिए ऋग्वेद के मंत्र में कहा कि त्रिपादस्यामृतम दिवि पादोस्यः भवत् पुनः। जैसे 16 एक आज पुराने जमाने में होता था, 1 रुपये में कितने 16 आना होता था ना। अब आज के लड़कों से पूछो, मैं अपने नाती से पूछता हूँ 16 आना जानते हो? नहीं जानता हूँ, आना है ही नहीं, 25 पैसे हैं तो क्या करते। लेकिन आज एक बात है, अभी ये बात 16 आने सच है, तो अब बच्चे को कैसे समझाओ कि 16 आने सच है? वो आने समझता है कि तो बता थोड़ा रोचक बना देता हूँ। ये 16 आने बात कहीं, ये 16 आने का रुपया है, तो वेद कहता है 4 आने में ही सारा विश्व है, 12 आना तो अखंड बनता। जैसे भूगोल में तुम लोग पढ़ते हो कि 27% में पृथ्वी है और 73% जल है, समुद्र है। तो ब्रह्म कितना व्यापक है, ब्रह्म का 3/4 तो ब्रह्म है, नहीं केवल ब्रह्म है, अखंड फैल रहा ब्रह्म की सत्ता। निराकार ब्रह्म है, कोई आकार वाला पदार्थ है नहीं, उसके केवल 25% में ही सारा विश्व है। तो स्वामी दयानंद जी ने कहा बाबू केशव चंद्र सेन को कि आपने श्लोक अच्छा बनाया, आपकी भावना अच्छी है, लेकिन इसमें सैद्धांतिक त्रुटि है। ब्रह्म का मंदिर विश्व नहीं है, विश्व का मंदिर ब्रह्म। ये बात गंभीरता की बात है कि नहीं? अब समझो, ऐसे ब्रह्म को लोग भूल चुके थे कि ऐसा इतना व्यापक ब्रह्म है, वो हमारे रग में समाया हुआ। संसार का कोई ऐसा छोटा से छोटा कण है, उसको परमाणु बोलते, उसके अंदर भी ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म का खंडन नहीं हो सकता। ब्रह्म की जितना अंगा है, जितना सूक्ष्मतम है, सूक्ष्म ही नहीं सूक्ष्मतम। अब ब्रह्म से थोड़ा सा स्थूल, माने थोड़ा सा उससे स्थूल मतलब समझ रहे हो, जिसमें व्याप्त ब्रह्म हो सकता है। मेरी बात सुनिए ध्यान से, कठिन विषय आ गया। जो सबसे सूक्ष्म होता है वो अपने से थोड़े स्थूल में घुस सकता है, और वो फिर अपने से स्थूल में, फिर वो अपने से स्थूल में। तो सबसे सूक्ष्म है वो ब्रह्म है। ब्रह्म अपने से स्थूल जीव में भी व्यापक। ब्रह्म के बाद कोई सूक्ष्म है, ब्रह्म के बाद उसको सूक्ष्मतर कह सकते हैं। 3 शब्द है ना, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम। भौतिक पदार्थों में सबसे सूक्ष्म आकाश है। भौतिक पदार्थों में सबसे सूक्ष्म क्या है बोलो? उसके बाद जो स्थूल है वायु, आकाशात वायु। वायु के बाद स्थूल है अग्नि, अग्नि के बाद आपन जल, जल के बाद पृथ्वी। ये तस्मात् वा आत्मना आकाश संभूता, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप, अद्य पृथ्वी। ये तो ब्रह्म जो है सर्वाधिक सूक्ष्म है। उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? सूक्ष्मतम। आकाश सूक्ष्म है, जीवात्मा सूक्ष्मतर है। सूक्ष्मतर करना है उससे ज्यादा सूक्ष्म, और परमात्मा सूक्ष्मतम। ऐसे व्यापक ब्रह्म के, जिसके लिए ऋग्वेद ने कहा ओम खम ब्रह्म। खम
ऐसे व्यापक ब्रह्म की उपासना भक्ति पूजा हम कैसे करें, ये प्रश्न।